पाकिस्तान के 10 पुरस्कार तरीन मकामात जिनके बारे में जानकर ही रोंगटे खड़े हो जाएं। दोस्तों, आपने दुनिया भर के पुरस्कार मकामात के बारे में सुन रखा होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ऐसे ही कुछ मकामात पाकिस्तान में भी हैं, जिनके बारे में तरह तरह की कहानियां मशहूर हैं। कुछ जगहों के बारे में कहा जाता है कि यहाँ परियां रहती हैं, तो किसी के बारे में बताया जाता है कि यहाँ रूहें राज करती हैं। आइए आपको चंद ऐसे मकामात के बारे में बताते हैं। नंबर 10, कोहाय चिल्तन। कोयटा के करीब वाक़े इस पहाड़ी सिलसिले को चीलतन कहा जाता है, यानी 40 जिस्म। इस जगह के बारे में मशहूर है कि यहाँ इन 40 बच्चों की रूहें भटकती हैं, जिनके वालिदैन ने उन्हें वहाँ तन्हा मरने के लिए छोड़ दिया था। नंबर 9, मकली का कब्रिस्तान। सूबा सिंध के शहर ठट्ठा के करीब वाक़े ये कब्रिस्तान अपने अंदर कई दास्तानें छुपाए हुए है। ये दुनिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान है, जहाँ कब्रें मंजिलों में बनाई गई हैं। 13वीं सदी के इस कब्रिस्तान में 1 लाख से ज्यादा कब्रें हैं और दफन होने वाले लोगों में इलाके के सरदार, नेक लोग और हुक्मरान शामिल हैं। लेकिन अब यहाँ किसी को दफन नहीं किया जाता। नंबर 8, शहर रोगन। बलूचिस्तान में वाक़े इस शहर के बारे में मशहूर है कि यहाँ जिन या बदरूहें मौजूद हैं। कहा जाता है कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के जमाने में यहाँ एक बदिउल जमाल नामी शहजादी रहा करती थी, लेकिन उस पर जन्नात का साया था। कई शहजादों ने उसे उन जन्नात से छुड़वाने की कोशिश की, लेकिन तमाम नाकाम हुए। और फिर एक दिन शहजादे सैफुल मलूक ने उसे इन जन्नात के चुंगल से छुड़वाया। लेकिन अब मशहूर है कि ये जिन अब उस इलाके की पहाड़ियों, गारों और नदियों पर हुकूमत करते हैं और यहाँ आने वाले लोगों पर हमला करते रहते हैं। नंबर 7, मोहाता पैलेस। कराची में वाक़े इस शहर के बारे में मशहूर है कि यहाँ बरतानवी दौर से माफूकुल फितरत अशिया का कब्जा है। ये पैलेस 1927 ईस्वी में बनाया गया था और कहा जाता है कि यहाँ बहुत अजीब हरकतें देखने को मिलती हैं। कभी पैलेस की रोशनियाँ खुद ब खुद मध्यम और तेज हो जाती हैं और कभी गैर मानूस सी आवाजें आने लगती हैं। नंबर 6, मोहनजोदाड़ो। 2000 साल पुराना ये शहर अपने अंदर कई राज समेटे हुए है। साइंसी तहकीक के मुताबिक ये शहर थर्मल न्यूक्लियर धमाके की वजह से तबाह हुआ और साइंसदान इस बात पर हैरान है कि 2000 साल कबल किस तरह इस इलाके के लोगों को एटमी धमाके का इल्म था। ताहम अभी तक इस राज से पर्दा नहीं उठाया जा सका। नंबर 5, काला बाग। आपने काला बाग डैम के बारे में तो बहुत कुछ पढ़ रखा होगा, लेकिन क्या आपको मालूम है कि जिस जगह ये डैम बनना था वहाँ आज भी पुरस्कार बुढ़िया रातों को फिरती हुई पाई जाती है। जिन लोगों ने इस बुढ़िया को देखा है उनका कहना है कि ये छोटे कद, फरबा जिस्म, लंबे बालों वाली बुढ़िया रातों को वहाँ चलती हुई देखी जाती है। नंबर 4, कोहे सुलेमान। तख्ते सुलेमानी की सबसे बुलंद चोटी कोहे सुलेमान है और पश्तो रिवायात के मुताबिक ये हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम से मंसूब है। इब्ने बतूता के मुताबिक इस चोटी पर पहुँचने वाले पहले शख्स हजरत सुलेमान थे और ये भी रिवायात में मिलता है कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम और उनकी औलाद ने इर्द गिर्द के इलाके में सकूनत इख्तियार की। नंबर 3, चौखंडी का कब्रिस्तान। ये कब्रिस्तान कराची से 29 किलोमीटर मशरिक में वाक़े है, जिसमें माजी के बादशाह और मलकाएं मदफून हैं। इस मतरूका कब्रिस्तान के बारे में मशहूर है कि जैसे ही सूरज गुरूब होता है तो यहाँ मौजूद कब्रें जलने लगती हैं और बहुत ज्यादा गर्म हो जाती हैं। कुछ लोगों का कहना है कि कुछ कब्रों में से चीखों पुकार भी सुनाई देती है। नंबर 2, पीर चट्टाल नूरानी गंधावा। बलूचिस्तान के इलाके झल मगसी के करीब एक नखलिस्तान आबाद है और इसके पानी में 2 फीट लंबी मछलियाँ पाई जाती हैं। हियावर अगर कोई इन्हें नुकसान पहुँचाने की कोशिश करे तो ये उसे काट कर मौत के घाट उतार देती है। नंबर 1, झील सैफुल मलूक। कहा जाता है कि सदियों कबल एक ईरानी शहजादा और परियों की रानी एक दूसरे के इश्क में मुब्तला हो गई, लेकिन कुछ रूहों को ये प्यार एक आंख न भाया और उन्होंने दोनों को कत्ल कर दिया और तब से अब तक हर रात को परियां उस जगह आकर दोनों आशिकों को याद करके रोती हैं। तो दोस्तों, आज की हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इंशाल्लाह जल्द ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।